नमस्कार बच्चों। कक्षा 8 के बच्चे मेरे साथ पाठ 5 पढ़ रहे थे। पाठ 5 पूरा पढ़ा था, वाक्य विचार। बच्चों, आज इस पाठ की हम बुक एक्सरसाइज करेंगे। पर बुक एक्सरसाइज करने से पहले, जैसा कि मैं आप लोगों को हर बार समझाती हूँ, फिर एक बार कहूँगी कि आप लोगों को इस कोरोना महामारी के चलते अपने घरों में ही रहना है। घरों से बाहर बिल्कुल नहीं निकलना है। घरों में रहकर ही अपनी जो पढ़ाई कराई जा रही है या अध्यापकों द्वारा जो भी कार्य बताया जा रहा है उसको ध्यान से करिए, स्वच्छता से करिए, गलतियाँ कम करिए। और दूसरी बात, आपके माता पिता से कहूँगी कि जिन बच्चों की फ़ीस जमा नहीं हुई है तो आप जल्दी से जल्दी अपने बच्चों की फ़ीस विद्यालय में जमा करा दीजिए। चलिए बच्चों, शुरू करते हैं पाठ 5 हिंदी व्याकरण शब्द विचार की बुक एक्सरसाइज। इसमें पहला प्रश्न है बच्चों, उपयुक्त विकल्प पर सही का निशान लगाइए। प्रश्न नंबर क, व्याकरण के अनुसार किसी पद का पूर्ण परिचय देना क्या कहलाता है? ऑप्शन है पदबंध, पद परिचय या वाक्य। तो इसमें है पद परिचय। सही उत्तर है पद परिचय के पीछे टिक कर देंगे। ख, शब्द जब वाक्य में प्रयुक्त होता है तब वह क्या बन जाता है? संज्ञा, सर्वनाम या पद। तो पद इसका सही उत्तर है, पद के पीछे निशान लगाएंगे सही का। प्रश्न नंबर ग, पद कितने प्रकार के होते हैं? 8, 10 और 12। तो इसका सही उत्तर है 8। घ, संबंध बोधक के पद परिचय में किस बात का उल्लेख जरूरी नहीं है? भेद का, संबंध का या लिंग का। तो इसमें लिंग का सही उत्तर है। अब बच्चों प्रश्न नंबर 3, नीचे दिए गए वाक्यों में मोटे छपे शब्दों का पद परिचय दीजिए। इसमें जो डार्क शब्द आपको दिखाई दे रहे हैं उनका आपको पद परिचय देना है। तो पहला इसमें का है, नई दिल्ली हमारे देश की राजधानी है। तो इस वाक्य में नई दिल्ली, देश और राजधानी 3 शब्दों का हमें पद परिचय देना है। तो अब इसमें पहले हम देंगे नई दिल्ली का, नई दिल्ली, और नई दिल्ली के सामने लिख देंगे व्यक्तिवाचक संज्ञा। इसका पद परिचय है व्यक्तिवाचक संज्ञा। फिर है देश, देश का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा। इसके बाद फिर आता है राजधानी। तो राजधानी का पद परिचय है जातिवाचक संज्ञा, वर्तमान काल और पुल्लिंग। देश इसमें पुल्लिंग है। ठीक है बच्चों। इसमें अगला है ख, मैं प्रतिदिन 1 गिलास दूध पीता हूँ। प्रतिदिन और पीता हूँ इन दोनों शब्दों का पद परिचय देना है। तो प्रतिदिन शब्द का पद परिचय है कालवाचक क्रिया विशेषण, और पीता हूँ शब्द का पद परिचय है क्रिया, भूतकाल, पुल्लिंग और एकवचन। क्रिया, भूतकाल, पुल्लिंग और एकवचन। ग, अरे आप तो जल्दी आ गए। अरे शब्द का इसमें पद परिचय देना है। तो अरे शब्द का पद परिचय है विस्मयादि बोधक। घ, वृद्ध स्त्री धीरे चलती है। तो यहाँ वृद्ध और धीरे दोनों शब्दों का पद परिचय देना है। तो वृद्ध का पद परिचय है विशेषण, स्त्रीलिंग, एकवचन, और धीरे का पद परिचय है रीतिवाचक क्रिया विशेषण। इस तरह से बच्चों आपको ये पद परिचय देना है। अब है प्रश्न नंबर 3, पद परिचय किसे कहते हैं? उदाहरण देकर समझाइए। इस प्रश्न का उत्तर देना है। तो इस प्रश्न का उत्तर है, वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। एक बार फिर पढ़ लीजिए, वाक्य में प्रयुक्त हुए प्रत्येक शब्द का व्याकरण के अनुसार पूर्ण परिचय देना ही पद परिचय कहलाता है। तो बच्चों, ये इसमें केवल 3 प्रश्न हैं आपके, और ये आपको अपनी नोटबुक में करने हैं और पूरी स्वच्छता के साथ करने हैं। बाद बाकी ये जो एक्टिविटी है इसको आपको स्वयं करना है। ये एक्टिविटी आप स्वयं करेंगे, पाठ में देख करके इस एक्टिविटी को अपनी बुक में स्वयं फिल कर लेंगे। तब तक घरों में रहिए, सुरक्षित रहिए और अपने कार्य को करते रहिए, और जो कार्य आपको बताया जा रहा है उसको पूरी स्वच्छता से करिए। और जिन बच्चों की फ़ीस रह गई है वे माता पिता अपने बच्चों की फ़ीस समय से ही विद्यालय में जमा करा दें। धन्यवाद।